हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न के प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। और ये क्लास 1 to 5 और 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 सभी के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न है। चलिए बात करें तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा सभाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, उसी जगह थोड़ा बात कर लें इसके बारे में। तो अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 जो है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल का प्रावधान किया गया, जिसमें सांसद और देश के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उसी जगह बात करें, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है और उनका अंतिम निर्णय भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे 395, 386, 440, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 395। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 395। चलिए उसी से बात कर लें, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और भाग कितने थे? भाग थे 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। और उसी से बात कर लें, 8 अनुसूची थे। 8 कितने थे? अनुसूची थे। और भारतीय संविधान में वर्तमान समय में लगभग 400 कितने हैं? तो 448 जो है अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची और 25 भाग में विभाजित किया गया। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 16 से 17, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 14 से 15, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 20 से 21। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक एक प्रश्न को कवर करते चलेंगे। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक, अनुच्छेद 21, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, उपयुक्त में से कोई नहीं, अनुच्छेद 21, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। और उसी जगह बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राणों में जो है संरक्षित है। और अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 की विशेष भूमिका रही है। कब रही है? 1978 की विशेष भूमिका रही है। और उसी जगह बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख मिलता है। और उसी जगह बात करें अनुच्छेद 22 की, तो अनुच्छेद 22 में कुल दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण का वर्णन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एवं जोसेफ ब्राज टिटो, गमाल अब्दुल नासिर एवं सुकर्नो बामे एनक्रुमा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उसी जगह बात करें हम लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंद्वित गुटों में बट रहा था और वह था समाजवाद और पूंजीवाद में। कितने भागों में बट रहा था? 2 भागों में, पहला समाजवाद, दूसरा पूंजीवाद। और इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता की सोच ने एशिया, अफ्रीका और तालनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देश को एक तीसरा विकल्प दिया और वो विकल्प था महाशक्तियों के गुटों का अलग रहने का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की बात करता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367, उपयुक्त में से कोई नहीं, अनुच्छेद 356, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। और उसी से थोड़ा सा बात कर ले हम लोग कि भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान वर्णन मिलता है और भारत में निर्वाचित प्रणाली वैश्विक मताधिकार पर आधारित भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी
25 जनवरी 1950 को हुआ था, 1950 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया, आयरिश से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो संविधान में जो है राष्ट्रपति के चुनाव कहाँ से लिया गया, बताइए। तो संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये आयरिश से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरिश से लिया गया। और उसी से बात करें भारतीय राष्ट्रपति चुनाव एक निर्वाचित मंडल प्रणाली माध्यम से किया जाता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 123 से 132, अनुच्छेद 153 से 167, उपयुक्त में से कोई नहीं, अनुच्छेद 134 से 143, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो है कि अनुच्छेद 153 से 167। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। 2017, 2013, 2014, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2017 में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसी जगह बात कर लें हम लोग उसी जगह बात करें 2017 में तो 3 तलाक को तलाक ए बेहद कहा जाता था। इसे इंडस्टेंट तलाक या मौलिक तलाक भी कहते हैं। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं सायरा बनो ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए 3 तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताए। 5 जजों की पीठ ने 2 के मुकाबले 3 मतों यह फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सभी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताए जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। और उसी जगह बात करें मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा 3 तलाक को अपराध घोषित करते हुए पति को 3 साल तक की जेल और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा जॉन लिबर्टी निम्न में से किसकी रचना है? जॉन स्टुअर्ट मिल का, जॉन रॉल्स का, इमैनुअल काउंट का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान में मूल रूप से अंतिम अनुच्छेद का संख्या क्या है? 380, 385, 395, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 395, 395। चलिए उसी जगह थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। मूल रूप से 1949 में संविधान को एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त किया और 8 अनुसूची में विभक्त किया था। 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूची में विभक्त किया और संविधान में वर्तमान में भी मूलतः 395 ही है अनुच्छेद। कितने हैं? 395। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताएं। हुकुम सिंह, जीबी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। द पब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्लेटो है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए उसी जगह थोड़ा हम लोग बात कर लें कि प्लेटो के ग्रीस महान प्राचीन दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो ने अपनी पुस्तक द पब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की न्याय किया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 113, उपयुक्त में से कोई नहीं, अनुच्छेद 112, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और एक एक प्रश्न को
हम लोग कवर करते चलेंगे और आप लोग रिवीजन के तौर पे एक एक प्रश्न को डील करते और कमेंट में आप लोग आंसर देते चलिए। तो चलिए बताइए, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया। द्वैध प्रणाली, एकल प्रणाली, संघीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संघीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मार्शल योजना से संबंधित निम्न में से क्या सही है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठित हेतु अमेरिका की सहायता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के विरुद्ध अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका महादेश में राजनीतिक स्थिरता के लिए अमेरिका का प्रयास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठित हेतु अमेरिका की सहायता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जिला और सत्र न्यायाधीश कहते हैं कि सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो राज्य के कानून मंत्री, राज्य के राज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, राज्य के उच्च न्यायालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? बताइए। अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 243, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 243, अनुच्छेद 243। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? बताइए। 2 वर्ष 9 महीने और 10 दिन, 2 वर्ष 7 महीने और 17 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जॉर्ज ऑवरवेल ने कौन सी किताब लिखी? द सोशल कंटेक्स्ट, द रिपब्लिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, एनिमल फार्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनिमल फार्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एनिमल फार्म। और उसी जगह हम लोग बात कर लें एनिमल फार्म की, तो प्लेटो द्वारा द पब्लिक किताब लिखी गई थी। कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन आया था। तो प्लेटो ने स्टेटमेंट द लॉर्ड, योग्य, सिंपोजियम आदि पुस्तकें की भी रचना की थी। और अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक द पॉलिटिक्स, निकोमचियन, नीतिशास्त्र, यूदेमियन, एथिक्स, प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ऑन मेमोरी, ऑन ड्रग्स आदि लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? राजा कलस्य कर्णम, तुलसीदास, कौटिल्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, डैश ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया? मनुस्मृति, नागार्जुन, कौटिल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो, पायथियस, सुकरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकरात। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। एक आर्थिक प्रणाली जिसमें सरकारें उत्पादन और वितरण के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों को सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की स्वतंत्रता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है? वैश्वीकरण, राष्ट्रवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, साम्राज्यवाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और उसी जगह बात कर ले हम लोग कि इस सिद्धांत का वर्णन जो है संप्रभुता शब्द का यह सूचित करती है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रण करने का अधिकार है।
खुद को नियंत्रण करने का अधिकार है। और यूरोप में आधुनिक राज्य के उदय के परिणाम स्वरूप 17वीं सदी में, कितने 17वीं सदी में संप्रभुता की अवधारणा का जन्म हुआ। और संप्रभुता के दो विचारधारा अधिक लोकप्रिय हैं, एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत और बहुलतावादी संप्रभुता का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेरियों में जकड़ा हुआ है। यह निम्न में से किसने कहा था? बेथम ने, अरस्तु ने, रूसो ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने कहा था। कौन कहा था? रूसो ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? सख्त आप्रवासी नीतियों को लागू करना, विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में निवेश करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। चलिए तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आते हैं, तो हर दिन जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।